विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को। जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। हर किसी की अपनी कुश्ती है, वॉर नहीं है, कुश्ती है। वॉर तो जीत चुका है यीशु मसीह, अब कुश्ती चल रही है। विश्वास की मसल को बना लो, हर बार फटक फटक के मारोगे शैतान को। फटक फटक। जब आपके बगल में आता है और कहता है देख तेरा शरीर तुझे बोला है, बोलो शैतान लिखा है, लिखा है, लिखा है। आमीन। अगर वचन पे खड़े हो जाओगे और बार बार घोषणा करोगे, अंगीकार करोगे जो वचन कहता है, एक भी बार शैतान आपके ऊपर जय नहीं पा सकता। एक भी बार। हर बार मुंह की खाएगा और काला मुंह करके जाएगा वहां से। सुनिए, ये कोई लोग कहते हैं अरे ये तो कल्पना है। हम क्या कल्पना कर रहे हैं? जो वचन कहता है वो कल्पना कर रहे हैं। दिस इज नॉट विशफुल थिंकिंग, ये वेन इमेजिनेशन नहीं है। वी आर इमेजिनिंग द वर्ड ऑफ गॉड विच इज द ट्रूथ। हम शैतान को बोल रहे हैं मेरा सत्य है परमेश्वर का वचन, वचन में लिखा है। आप लगाइए भजन संहिता आखिरी आयत। इस कलीसिया में हो, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। फिर से मैं बोल रहा हूं, टाइम से पहले मरने वाले हो नहीं आप। सारे बैग अनपैक कर रहा है प्रभु। पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी अभी बहुत काम करना है। और ऐसे नहीं जीना कि रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, हाँ ऐसे। आप पूछे कैसे हो? हाँ, कट रही है। शर्म आनी चाहिए अगर प्रभु के लोग और आप बोलते मेरी कट रही है। मैंने आपको क्या बोलता? हमारा जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु मसीह के नाम में। सेलिब्रेशन। आमीन। जब लोग आपको देखें तो बोले आपका जीवन एक सेलिब्रेशन है यीशु के नाम में। सो हंसते हंसते, नाचते नाचते प्रभु यीशु मसीह की विक्ट्री सेलिब्रेट करते करते हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। आमीन। उसकी जय में। हालेलुया। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, आ जाओ आपस में, आपको कुछ बताना चाहता हूं। दीर्घायु का दर्शन प्रभु आपको दिखाना चाहता है। देखना शुरू करो। दीर्घायु का दर्शन देखना शुरू करो। दीर्घायु उद्धार का एक पार्ट है, सैल्वेशन का एक पार्ट है। प्रभु नहीं है जो किसी को 20 में ले जा रहा है, किसी को 30 में ले जा रहा है, किसी को 40 में ले जा रहा है। नहीं, अगर वो है तो फिर यहां पे वो अपने प्लान को क्यों खराब कर रहा है? अगर उसी ने चुना है कि कोई 30 में जाएगा, कोई 20 में जाएगा, तो क्यों उसका वचन कहता है अपने माता पिता का आदर कर और तेरा पृथ्वी पे क्या होगा? तो लंबा जिएगा। यानी आप पृथ्वी पे ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका जीवन बढ़ सकता है, और ऐसी चीजें भी कर सकते हैं जिससे आपका जीवन घट सकता है। कोई बोलता है आपको पता है आप कितना जिंदा रहोगे? क्या ना? हाँ बिल्कुल पता है। दीर्घायु। पड़ोसी को बोलो दीर्घायु। दीर्घायु। पुराने नियम में एक जगह लिखा है, यू विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज। तू अपने पूरे दिन पृथ्वी पर पूरे करेगा। और ट्यूब लगी हुई ऐसे नहीं जाएंगे हम घर। पड़ोसी को बोलो ऐसे नहीं जाएंगे घर, कि ट्यूब लगी हुई, मशीन लगी हुई, ये नहीं जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं जाएंगे। ये तरीका नहीं है संतों के घर जाने का। बाइबल कहती है दाऊद ने अपने दिन पूरे किए और आंखें बंद करी और प्रभु की उपस्थिति में था। ऐसे जाएंगे। अपने बच्चों को बुलाएंगे, उनके सर पे हाथ रखेंगे, उनको आशीष देंगे,
आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी आंख को खोलेंगे। इसीलिए क्यों परमेश्वर का वचन कहता है हमें मनन करने के लिए उसका वचन। अब आप कई लोग कहते हैं, एक बहन आई थी यहाँ कलीसिया में, तो बहुत पुरानी बात है, उस टाइम हम केवल 30-40 लोग होते थे, तो मैंने उनको नया नियम दिया। मैंने कहा बहन आप ये पढ़ो, तो आई वो मेरे पास अगले हफ्ते, कह रही पास्टर पढ़ लिया, कुछ और दो। मैंने कहा पढ़ लिया आपने पूरा नया नियम? कह रही हाँ पढ़ लिया पूरा, पढ़ लिया। कह रही और कुछ दो। मैंने कहा बहन ये ग्रह शोभा नहीं है, तो परमेश्वर का वचन है। मैंने क्या पढ़ा आपने? कह रही बस पढ़ लिया। मैंने क्या लिखा है मत्ती में? कह रही वो नहीं पता पास्टर जी, बस पढ़ लिया हमने। ऐसे नहीं पढ़ना, उसको अपना बनाना है, उस पर मनन करना है। एक एक प्रतिज्ञा में इतनी सामर्थ्य है कि आपकी जनरेशंस को बदल सकती है। एक प्रतिज्ञा, अगर जैसे फिर से उस प्रतिज्ञा पे जाइए, वैसे परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने करी? हाँ अरे बोलो, क्या परमेश्वर ने कहा कि तुम दीर्घायु को प्राप्त करोगे? नहीं, उसने कहा मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दीर्घायु देना? वो दे रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल लेना। कैसे लेते हो आप? जब वो बोल रहा है उसके साथ एक हो जाते हो, ऐसे लेते हो। अगर जो वो कह रहा है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते और उसके साथ एग्री नहीं कर सकते और उसको देख नहीं सकते, तो वो आपके जीवन में पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए यीशु ने कहा जो विश्वास नहीं करते दे विल पेरिश। मैं उनको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, प्रभु करेगा दीर्घायु। और ऐसे नहीं ओल्ड होंगे हम भैया। यहाँ पे आंटी हैं, सुमित की मम्मी है यहाँ पे। आंटी 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 एक बार खड़े हो जाइए। सुमित व्हाट्स हर एज? आंटी 74। और इनकी गवाही है हमारे पास, आप सुन सकते हैं। जिंदगी भर बीमार रही और अभी कितना टाइम हो गया है एक गोली भी नहीं खाई? 10 साल से एक गोली नहीं खाई। क्योंकि इंसान केवल रोटी से और गोली से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है। और अगर आप उनकी गवाही सुनेंगे, उनकी बहुत पावरफुल गवाही है। उन्होंने क्या किया, जब वो विश्वास करने लगी कि जब परमेश्वर में वो चंगी हो गई हैं, और जब वही लक्षण आने लगे तो उनको लगा कि लोग अब मेरा क्या बोलेंगे लोग मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने सारा ट्रीटमेंट बंद करा दिया अपना। मल्टीपल प्रॉब्लम्स, स्किन डिसऑर्डर, हार्ट का, ये वो, हड्डियों का रोग, और उन्होंने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। परमेश्वर के वचन को थामने लगे, और जब वो सिम्टम वापस आते वो बार बार परमेश्वर का वचन बोलती। शैतान उनके मन में डालता कि देख अब तेरी जग हंसाई होगी, तेरे सारे रिश्तेदार तेरे पे हंसेंगे क्योंकि तूने सारे ट्रीटमेंट बंद करा दिए। मैं क्या कह रहा हूँ, वो आएगा आपको परखने के लिए। बाइबल कहती है परखने वाला आया, मगर जब यीशु को परखने वाला आया तो यीशु ने कहा लिखा है। जब आपको परखने वाला आएगा तो आपको भी बोलना है लिखा है। आमीन। और आज 10 साल हो गए, एक गोली नहीं खाई और पूरी रीति से चंगी है। 74। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम लोग, बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका शरीर दुर्बल था। वो माउंटेनियरिंग कर रहा था 120 साल में, पहाड़ पे चढ़ रहा था। कितने लोग ट्रैकिंग करना चाहते हैं 120 साल में? वहां पे प्रभु को मिला, वैसे गया। मैं परमेश्वर के दास केनेथी हेगिन उनकी किताब पढ़ रहा था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, आप जानते हैं जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि परमेश्वर ने कितना अधिकार एक नए जन्म में विश्वासी को दिया है, उन्होंने कहा मैं
ट्यूब लगाकर ऐसे करके हॉस्पिटल से ऐसे नहीं जाने वाला। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ। उन्होंने ये किताब 20 साल पहले लिखी थी अपनी मृत्यु के। उन्होंने कहा मैं बताता हूँ मैं कैसे परमेश्वर के पास जाऊँगा। उन्होंने कहा मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद अपने परिवार को अपने पास बुलाऊँगा, उन सबको आशीष दूंगा, उनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूँगा, उसके बाद आराम से सर रखूँगा, प्रभु को धन्यवाद दूंगा, अपनी आंखें बंद करूँगा और चला जाऊँगा। सो जब मैंने वो पढ़ा, उसके बाद मेरे अंदर एक उत्सुकता हुई कि मैं चेक करूं कि वो कैसे गए। तो मैंने ढूंढा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। और जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था सुबह सुबह उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि आज मेरे जाने का समय है, सारे बेटों को बुला ले, सारी बेटियों को बुला ले। उनके बच्चे आए, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया, उनके लिए प्रार्थना करी, अपना सर रखा और प्रभु के पास चले गए। सो जब लक्षण आए, वो लक्षण आपकी वास्तविकता नहीं है, परमेश्वर का वचन आपकी वास्तविकता है। आप यूहन्ना 17:17 लगाइए एक बारी। इस बात में आपको दृढ़ हो जाना है, निश्चय पा लेना है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है ना वो सच है। सत्य के द्वारा क्या कर, उन्हें पवित्र कर, तेरा, फिर से बोलो तेरा, फिर से बोलो तेरा। जो मैं महसूस करता हूं वो सत्य नहीं, पर तेरा वचन सत्य है। मेरी फीलिंग्स मुझे डिसीव कर सकती हैं, मैं जो महसूस कर सकता हूं मुझे धोखा दे सकता है, मगर उसका वचन कभी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तेरा वचन प्रभु सत्य है। कि हम लोगों को परमेश्वर के वचन के लोग बनना है। आप जानते हैं कुरान में मसीहों के लिए क्या लिखा है? पीपल ऑफ द बुक। हमें कहा गया है वचन के लोग, वचन के लोग। दुख की बात यह है कई मसीहों के अंदर आज वचन नहीं है। हम 1000 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में भागेंगे, मगर हमारे पास जो वचन है उसको मनन नहीं करेंगे। वचन को मनन करिए जब तक वो आपके अंदर की जो पिक्चर है उसको चेंज नहीं कर दे। आप जानते हैं कई लोग हैं जिनको अपनी आंसर क्यों नहीं मिलते अपनी प्रॉब्लम्स के, क्योंकि उन्होंने इतनी प्रॉब्लम की प्रेयर करी है कि वो प्रॉब्लम उनके अंदर घुस गई है। मैंने आपको बताया था ना, कई लोग आते हैं जब प्रार्थना करने तो कहते हैं पास्टर जी प्रार्थना, तो डॉक्टर ने बोला ये प्रभु ये, पहले सुन तो लो, डॉक्टर ने बोला है ये लाइलाज बीमारी है। मैं तो मुझे क्यों बता रहे हो? प्रभु के लिए कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हो मेरी बेटी मैं तो तुझे चंगा कर देता, पर क्या करूं ये लाइलाज बीमारी है, मेरे बच्चे मर जा तू अब। कितने मसीह लोग ऐसे हैं वो नहीं समझे, वो कह रहे हम तो प्रभु से मांग रहे हैं, मगर अंदर अपने आप को बीमारी देखते हैं। बीमारी शरीर में होना एक अलग बात है, मगर बीमारी जब अंदर घुस जाए हृदय में तो एक अलग बात है। सो जब आप वचन को मनन करेंगे बार बार, जो वचन में प्रतिज्ञाएं आपके लिए लिखी हैं, तो सबसे पहले वो क्या करता है? आपका अंगीकार बदलता है, उसके बाद आपके हृदय की जो पिक्चर है वो बदलती है। दिन है आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। आज मेरा दिन है। अगर आप उसको विश्वास दे सकते हो तो वो आपको, आप जानते हैं विश्वास एक करेंसी आत्मिक जहां में मुद्रा है, मुद्रा, हालेलुया। विश्वास एक आत्मिक मुद्रा है। अब अगर मेरे पास, लगाइए, मेरे पास अगर 1.5 लाख रुपए हैं और आईफोन एक 1.5 लाख का आता है मेरे पास, तो अब मुझे पता है मैं आईफोन कभी भी ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं। मैं दुकान में जाऊंगा, मुझे पता है वो मेरा है, हाँ जी निकालो जी आईफोन। बोल्ड हूं मैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास मुद्रा है। विश्वास के लोग बोल्ड होते हैं क्योंकि आपके पास करेंसी है। और वो करेंसी कैसे आती है? विश्वास सुनने से, और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। सो अभी जो आप बैठे हो यहाँ पे और आपने सुना है, आपके पास वो करेंसी आ चुकी है और आप अपनी चंगाई, अपना छुटकारा, अपना डिलीवरेंस आज ले सकते हो। क्योंकि विश्वास कैसे आता है? तो यहां क्या कर रहे हो आप? 1 घंटे सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो?
क्योंकि विश्वास पा रहे हो, और जब विश्वास पा रहे हो तो विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर से ग्रहण कर सकते हो। जो आपको चाहिए वो ग्रहण कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह लोगों को बोलते, क्या तू विश्वास करता है मैं तेरे लिए कर सकता हूं? हाँ, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हूं। जैसा आप विश्वास करते हो, अगर आप विश्वास करते हो आज पूरी रीति से आज का दिन है मेरे लिए, वैसे ही हो। कई लोग कहते हैं पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो कि ना हमारी सर्जरी अच्छी हो, तो वैसे ही प्रभु जैसा आपका विश्वास है आप चाहते हो वैसा होगा तो वैसे होगा। परमेश्वर आपको कॉन्डमनेशन नहीं करता, आप पर दोष नहीं लगाता, मगर हाँ वो चाहता है कि हम विश्वास में बढ़ जाएं। आमीन। बोलो आज मेरा दिन है। आज मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। एक्सपेक्टेशन एक लैंग्वेज है। जो लोग एक्सपेक्टेशन के साथ परमेश्वर के राज्य में आते हैं कभी निराश होकर नहीं जाते। एक भी व्यक्ति नहीं था जो यीशु के पास आया और यीशु ने कहा सॉरी आज नहीं कर सकता, कल करूंगा या अगले हफ्ते आना। नहीं, आज। जितने उसके पास गए उतनों ने ग्रहण किया। आमीन। और दो तरीके के लोग हैं। एक जो मैंने आपको पहले बताया, सॉवरेनिटी, प्रभु को जब करना है प्रभु तब कर देगा, प्रभु चंगा करता है, करना है तो कर देगा। वो ऐसा है जैसे वो व्यक्ति था जो 38 साल से पड़ा था और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए, और तू चंगा होना चाहता है? अरे प्रभु मेरे पास तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। और अब ये स्त्री है जो यीशु मसीह जानता भी नहीं था, उसने छुआ और उसने अपनी चंगाई ले ली। ध्यान सुनिए, दो तरह के लोग हैं। जिनको परमेश्वर चंगाई देता है वो तो कर चुका है, मगर कई बार ऐसे हैं कि वो मीटिंग में गए, कोई प्रभु का जन आया, उन्होंने हाथ लगा दिया चंगे। दूसरे वो हैं जो उस एक्सपेक्टेशन के साथ जाते हैं, आज मुझे लेना है, आज मैं लेने के लिए जा रहा हूँ, आज मेरा दिन है। ऐसी वो स्त्री थी और प्रभु ने उस स्त्री को देखकर क्या बोला? बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। सो खैर मैं आपको ये टेस्ट में दूंगा और उसके बाद हम लोग वचन की तरफ चलेंगे। आप जानते हैं कितने लोग यहाँ पे, जोएल ऑस्टीन एक पास्टर हैं अमेरिका में, जोएल ऑस्टीन, हाँ बहुत फेमस है, सब लोग उन्हें जानते हैं। उनकी मम्मी है, उनका नाम डोडी ऑस्टीन है। और जब वो बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से वो शायद पैदा भी नहीं होते, जब उनके बड़े भाई थे तो उनकी मम्मी को कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ही महीने बचे हैं आपके पास, और वो बहुत ही शैटर हो गए क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी न्यूज़ किसी के पास आएगी। और उनकी मिनिस्ट्री है, वो चर्च में है, और उन्होंने अपने पति को रोते रोते ये प्रार्थना करते हुए सुना कि प्रभु अगर डोडी चली गई तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे ही उन्होंने अपने पति को रोते हुए देखा, उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं मरूंगी, मैं ऐसे मरने वाली हूँ नहीं। उन्होंने कहा मैं वचन के साथ। तो उन्होंने क्या किया कि वचन से सारी चंगाई की प्रतिज्ञाएं निकाल दी। इब्राहिम को तो एक प्रतिज्ञा दी थी प्रभु ने, आज आपके और मेरे लिए 7,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। उन्होंने सारी वो प्रतिज्ञाएं निकाल दी और उन्होंने कहा जैसे मैं दवाई खाती हूं, क्योंकि अगर आप नीति वचन 4:22 निकालिए, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन को तलाशते हैं, जो उसको ढूंढते हैं, उनके लिए वचन जीवन और उनके लिए चंगाई है, उनके लिए जीवित रहने का कारण है। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है, यानी परमेश्वर का वचन, वो वचन के बारे में बात कर रहे हैं, वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण है। मगर इंग्लिश बाइबल में कारण नहीं लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो शब्द है इब्रानी में मार्पे। मार्पे का मतलब दवाई, यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका वचन आपके सारे शरीर के लिए दवाई है। सर दर्द हो, बाइबल की गोली। पेट दर्द हो, गॉस्पेल। कैंसर, वचन। हार्ट प्रॉब्लम, वचन। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप वचन के द्वारा आप अपनी चंगाई ना पा सकें। सो उन्होंने सारी उन आयतों को निकाला और सुबह शाम उन आयतों को डिक्लेयर करने लगी। डॉक्टर के पास गई कुछ महीने बाद, डॉक्टर ने कहा
आपका कैंसर तो और फैल गया। ये वो समय है जब लोग गिव अप कर देते हैं। मैंने आपको क्या होता है, परखने वाला विश्वास परखा जाएगा। बाइबल कहती है आपका विश्वास परखा जाएगा। जब आप किसी चीज को मानते हो और उसका अंगीकार करते हो, परखने वाला आएगा और आपको चुनौती देगा कि ताकि आप विश्वास करना छोड़ दो। और बहुत सारे लोग उस समय में अपना विश्वास छोड़ देते हैं। और डॉक्टर ने कहा कि आपका कैंसर और फैल गया। अब हो सकती थी इस समय में लोग पता कहते हैं अरे प्रभु से नाराज होते हैं, क्या किया प्रभु ने, मैं तो सुबह शाम वचन को बोला। नहीं, उसका वचन कहता है अपने अंगीकार को थामे रहे, थामे रहे। जब शैतान तेरी परीक्षा करने आए, बोलता रहे जो लिखा है। उन्होंने कहा मैं ऐसे हार मानने वाली हूं नहीं। आप उनकी गवाही पढ़ सकते हैं, आप YouTube में देख सकते हैं। फिर से वो सुबह शाम वो कहती जब मैं उठती सबसे पहले, उन्होंने वचन की पूरी एक वो बना ली थी, एक डायरी टाइप की जिसमें उन्होंने सारे वचन लिखे। वो कहती सबसे पहले जब मैं उठती सबसे पहले परमेश्वर के वचन को बोलती, सबसे पहले एक दवाई की तरह, फिर दिन में, फिर रात को, और कई बार वो हजारों बार वचन को बोलती। 1 महीना हो गया वो नहीं मरी, 2 महीना हो गया, ऐसे ही टाइम बीतता गया। फिर जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने जब उनका ब्लड स्कैन किया तो बोला इतना हेल्दी, इतना स्वस्थ खून हमने आज तक नहीं देखा। कैंसर तो नहीं था मगर ब्लड एकदम हेल्दी हो चुका था परमेश्वर के वचन के अंगीकार करने के द्वारा। ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन में। यशाया 55:11 लगाइए। परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन उसके मुख से निकलता है वो अपने कार्य को करे बिना वापस नहीं जाता। साथ में पढ़ते हैं इस बात को, तैयार हैं आप लोग? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। आप जानते हैं जो वचन आपके पास है ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर की पेन से नहीं निकला, परमेश्वर के मुख से निकला है। और इसीलिए लिखा गया है कि आपके मुख से निकले। मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था, परमेश्वर के एक दास अब प्रभु के पास हैं, रेनार्ड बॉन्की, एक महान दास परमेश्वर के। वो कहते थे कि परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में उतना ही सामर्थ्य है जितना परमेश्वर का वचन उसके मुंह में है। यानी अगर आप इस वचन को एक्टिवेट करना चाहते हो, इसको कार्यशील करना चाहते हो, तो आपको इसको बोलना पड़ेगा। आमीन। उसी प्रकार से, साथ में पढ़े, ओके साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। यानी जब आप चंगाई की प्रतिज्ञाएं कर रहे हो तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप चंगाई में जियो, और जब आप उसकी प्रतिज्ञाओं की घोषणा करोगे तो जो उसकी इच्छा है वह उसको पूरा करेगा।